हरे कृष्णा राधे राधे। आज हम सुनेंगे वैशाख मास की कहानी। एक राजा था। वह सुबह जल्दी उठकर वैशाख के महीने में गंगा जी में नहाता था और कहता था कि मेरे से पहले कोई भी गंगा जी नहीं नहाए। एक बंदरिया थी, रोज राजा से पहले नहा लेती थी और पीछे राजा नहाने जाता था। जब राजा ने पानी हिलता हुआ और बिखरा हुआ देखा तो उसने पहरा बैठा दिया। सिपाहियों से कह दिया कि मुझसे पहले कोई भी नहाने नहीं पाए। गंगा जी के किनारे पर एक पेड़ था, उसके ऊपर बंदरिया बैठी रहती थी। डाली के सहारे उतरकर गंगा जी में नहा लेती और पेड़ पर जाकर बैठ जाती। बैसाख का महीना पूरा हो गया। उसे एक दिन सिपाही ने देख लिया। उसने देखा कि जब अंधेरे में उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता और उन्हें नींद आ जाती तो यह बंदरिया उस गंगा जी में नहाती। सिपाही उसको पकड़कर राजा के पास ले गया और कहा कि ये बंदरिया आपसे पहले नहाती है। राजा ने प्रण किया हुआ था कि यदि कोई औरत मेरे से पहले नहाई होगी तो मैं उसके साथ विवाह कर लूँगा। राजा ने बंदरिया से विवाह कर लिया। धर्म मानने लग गया। वैशाख में नहाने से बंदरिया के बच्चा होने की आशा हो गई। बैसाख के महीने में नहाने से बंदरिया के बच्चे होने की आशा हो गई। पूरे महीने हो गए। जब बंदरिया ने पूछा मेरा बच्चा होएगा तो मैं किसे जगाऊंगी। बंदरिया ने पूछा कि जब मेरा बच्चा होएगा तो मैं किसे जगाऊंगी। तब राजा ने महल में एक घंटी बंधवा दी और कहा जब तेरे दर्द हो तो तू घंटी हिला दियो। राजा ने कहा कि जब तेरे दर्द हो तो तू घंटी हिला दियो, फिर आकर मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। राजा के कई रानियां थीं। उन्होंने उस बंदरिया से पूछा कि ये घंटी किसने बांधी है। तब वह बोली राजा जी ने बांधी है, मेरा बच्चा होगा तब मैं उन्हें बुलाऊंगी। रानी ने कहा कि जरा बजाकर दिखा कि राजा आएगा या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी और राजा आ गया। जब पूछा कि घंटी क्यों बजाई, तब बंदरिया बोली कि रानी ने कहा था। बंदरिया के बच्चे होने लगे तो उसने घंटी बजाई पर राजा नहीं आया। फिर रानियों ने बंदरिया से पूछा कि मैं बच्चा कैसे पैदा करूं। तब रानियों ने कहा आँखों पर पट्टी बांध ले, ओखली में सिर दे दे। फिर बंदरिया के बैसाख नहाने के पुण्य से एक अति सुंदर लड़का हुआ। होते ही रानी ने राजा को नहीं दिया और दासी को दे दिया और कहा इस बंदरिया के बच्चे को नदी में बहा दे। बंदरिया के पास आटे को खून में लपेट कर रख दे। राजा ने आकर पूछा बच्चा हुआ है क्या। तब रानी ने कहा बच्चा नहीं हुआ, ये ईंट पत्थर हुआ है। फिर राजा ने संतोष कर लिया कि रानियों के बच्चा नहीं होता, इसलिए इसके भी क्यों नहीं होता। फिर राजा ने संतोष कर लिया कि रानियों के बच्चा नहीं होता, इसीलिए इसके भी क्यों होता। उधर दासी बच्ची को फेंकने लगी तो उसने नदी में फेंकना नहीं गया। कुम्हार मिट्टी का बर्तन कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था, उसके अंदर आ गई। कुम्हार और कुम्हारिन खुदी हुई मिट्टी लेने गए तो देखा कि बहुत सुंदर बच्चा सो रहा है। तब कुम्हार अपनी पत्नी से बोला हमारे बच्चा नहीं था, इसलिए भगवान ने एक बच्चा भेज दिया। यदि तू इसको पाल ले तो अपने घर से ले चले। यदि तू इसको पाल ले तो क्या हम इसको अपने घर ले चले। कुम्हारी बोली ले चलेंगे, अपनी खातिर ही भगवान ने इसको यहाँ भेजा है। कुम्हारी ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। लड़का रात दिन बढ़ने लगा। वह कुम्हार मिट्टी का हाथी बनाकर बेचा करता था। एक दिन लड़का बोला पिताजी मेरे को भी हाथी घोड़ा दो, मैं इससे खेलूँगा। फिर हाथी घोड़ा ले जाकर कुएं पर बैठ गया। लड़के को सारी बात का पता चल गया कि मैं तो बंदरिया के हुआ था, और रानियों ने मुझे मारने के लिए दासी को दे दिया। कुएं पर दासियां पानी भरने आई। वह दासियों को देखकर बोला मेरा मिट्टी का हाथी घोड़ा पानी पी लेगा। तब दासियां बोली मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। लड़का बोला मूर्खो, कहीं बंदरिया के भी ईंट पत्थर पैदा हुआ है। दासियों ने जाकर रानी से कहा कि ये कुम्हार का लड़का है,
वह हमें यह बात कही और घड़े पर कंकरी मारकर फोड़ दी। तब रानी ने जहर का लड्डू तैयार किया और कहा कि ये लड्डू उस लड़के को खिलाओ। दूसरे दिन वे दासियाँ उस लड़के को वह लड्डू खिलाने गई तो भगवान ने उस लड्डू को गोंदगिरी का लड्डू बना दिया। अगले दिन दासियों ने आकर देखा कि वह मरा नहीं और फिर खेल रहा है। इस पर रानियाँ रूठ कर सो गई। राजा ने आकर पूछा, रानी क्यों सो रही है? तब रानी ने जवाब दिया, कुम्हार को अपनी बस्ती से निकाल दे। राजा ने कहा, ये क्यों कड़वा बोलती हो? पर रानी ने जिद करके कुम्हार को निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा। वहाँ वह लड़का बोला, पिताजी मेरे को 108 करवे 108 गोले बना दो। वह ठंडे ठंडे घड़े भरकर बैठ गया। गनगौरों के लिए मिट्टी लेने के लिए बहुत सारी लड़कियां आई। राजा की साहूकारनियाँ भी आई और बगीचे में खेलने लग गई। खेलते खेलते प्यास लगी। ये लड़कियां उस लड़के से बोली, हमें पानी पिला दो। वह बोला, मेरे पास ये गोलियां हैं, इन्हें खाती चली जाओ और मेरे पीछे पीछे फिरती जाओ। फिर कई लड़कियों ने कहा, मैं तेरी गोली नहीं खाऊं, हमें प्यास लगी है, तू खा ले। फिर वह लड़की आगे आकर बैठ गई। लड़कियां एक एक करके गोली खाती गई और ठंडा पानी पीती गई और उनके चारों तरफ फिरने लगी। जब लड़कियों के पेट में गर्भ रह गया, लड़कियां मिट्टी लेकर घर गई तो पीछे उनके बाप ने ब्याह का साया निकलवाया तो साया नहीं निकला। उस पर उसने कहा, इनका ब्याह तो हो जाना चाहिए। बाद में लड़कियों में से किसी का जी घबराए तो कोई रोटी नहीं खाए, कोई उल्टी करे। फिर सबने उससे पूछा कि तुम्हारे ये सब क्या हो गया? मुझे तो नहीं पता, मैं तो मिट्टी लेने गई थी। वहाँ पर कुम्हार का लड़का हमें एक एक गोली देता गया और पानी पिलाता गया और खुद बीच में बैठ गया और हमसे कहा कि तुम चारों तरफ फिरो। यह बात सुनकर सबके बाप कुम्हार के लड़के के पास गए और बोले, हम अपनी लड़कियों का ब्याह तेरे साथ करेंगे। उसने सबके साथ फेरे लिए। कुम्हार बोला, आप बड़े आदमी हो, राजा रानी हो, मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? पर सब कोई उसके साथ अपनी अपनी लड़कियों का विवाह कर गए। बहुत सारा धन दौलत देकर अपनी लड़कियों को विदा कर दिया। इस तरह 108 बहुएं आ गईं। फिर सब लड़के हो गए और सब के 108 कमरे बनवा दिए। सब बहुओं के लिए भी कमरे बनवा दिए गए। फिर लड़के ने कहा, पिताजी हम सारे नगर में दावत का बुलावा देंगे। आपके इतनी बहुएं आई हैं और इतने पोते हो गए। कुम्हार ने कहा, जिमा दो। तब सारी नगरी और राजा रानी को भी बुला दिया। सब कोई जिमने आए और राजा रानी का परिवार सेना सहित खुद आया। लड़के ने कहा, बंदरिया को क्यों नहीं लाए? राजा ने कहा, बंदरिया को भी बुलवा लेते हैं। राजा ने बंदरिया को बुलाने के लिए रथ पालकी सजाकर भिजवा दिए। वहाँ पर सारी सभा के बीच सोन की चौकी पर सुंदर गद्दी बिछवाकर फिर बंदरिया आई तो गद्दी के ऊपर बैठा दिया और 108 बहुओं से कह दिया कि ये बंदरिया मेरी जन्म की माँ है। पर सब कोई सोने की मोहरें देकर गोद में पोते देती जाओ। सब बहुएं आई और सोने की मोहरें देकर पैर छूकर गोद में पोता देती गई। बंदरिया सबको आशीर्वाद देती गई। राजा की रानियां समझ गई और राजा से कहा, ये हमें बुलाकर हमारा अपमान कर रहे हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। फिर राजा भी लड़कर बोला, हे भाई, तू बंदरिया का इतना स्वागत क्यों कर रहा है? लड़का बोला, यह बंदरिया मेरी जन्म की माँ है। राजा ने पूछा, कैसे? लड़का बोला, मैं बंदरिया से पैदा हुआ था। तुम्हारी रानियों ने मुझे दासियों को दे दिया और कहा कि इसे नदी में बहा दो, लेकिन दासी ने मुझे नदी में नहीं बहाया, उसने मुझे खड्डे में रख दिया और कुम्हार और कुम्हारी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा कर दिया। रानियों ने तुम्हारे से कहा कि उसके गारा पैदा हुआ है। जो दासी मेरे को लेकर गई थी वह यहीं पर खड़ी है। दासी ने कह दिया, हाँ मेरे को दिया था, मेरे से इसको इस नदी में नहीं फेंका गया, इसलिए मैंने इसको खंदेड़े में रख दिया। रानियां सुनकर चुप रह गई। पीछे राजा ने रानियों को छोड़ दिया और बंदरियों को साथ ले गया।
बंदरिया को साथ में ले गया। साथ में पोतों, बहुओं और बेटों को साथ ले जाकर बड़े गाजे बाजे से अपने घर में ले गया और सबको अलग अलग महल बनवा दिए। सब वहाँ पर जाकर राज्य करने लगे और सारी दुनिया कहने लगी कि बैसाख नहाने का इतना फल है तो सबको बैसाख नहाना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। बाद में कुम्हार से कहा, तेरे को जितना धन चाहिए तू ले जा, तेरा मन चाहे तो मेरे घर पर रह जा, तेरा मन हो तो तू अपने घर पर रह, क्योंकि तूने बहुत बड़ा उपकार किया है। फिर उसको बहुत सारा धन दिया। बंदरिया बैसाख नहाई तो राजा को राज्य पाया और 108 पोते पाए। हे भगवान, जैसे बंदरिया को सुख संपत्ति दी वैसे ही हम सबको देना। जो कोई इस कहानी को कहता और सुनता है, भगवान की कृपा से उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है।